हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024-25 यानी मेनली तो 2024 में जो आपका एग्जाम होगा 15 फरवरी को। तो आज हम सब करेंगे सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास का पहला अध्याय करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे अभी हम सब करेंगे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1815, दूसरा 1818, तीसरा 1820, चौथा 1848। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1815। सेकेंड नंबर है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है गृह मंत्री। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुईस 18वें ने, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन 3 और चौथा है बिस्मार्क। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नेपोलियन बोनापार्ट। 4 है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेजीनी, दूसरा है गेरिबाल्डी, तीसरा है काउंट काबूर और चौथा इनमें से सभी। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, यानी तीनों ने किया है इटली के एकीकरण में। क्वेश्चन नंबर 5वां, जिब्बेलिन एक संस्था थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वानों की और चौथा है पादरी सामंतों की। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा व्यापारियों की। 6 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1864, दूसरा 1866, तीसरा 1870 और चौथा है 1871। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1871। क्वेश्चन नंबर 7वां, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काउंट काबूर, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है गेरिबाल्डी और चौथा है मेजेनी। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बिस्मार्क। 18 है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है प्रसा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 9वां, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेजेनी, दूसरा है गेरिबाल्डी, तीसरा है लेनिन और चौथा है बिस्मार्क। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिस्मार्क। 10 है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिस्मार्क, दूसरा है मेजेनी, तीसरा है काबूर, काउंट काबूर जिसको बोलते हैं, चौथा है गेरिबाल्डी। तो 10th का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण में योगदान दिया था, ना कि इटली के एकीकरण में। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र, तीसरा है गणराज और चौथा है अधिनायकवाद। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर संवैधानिक राजतंत्र। 12 है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेजेनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है विलियम प्रथम। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बिस्मार्क। बिस्मार्क इज द राइट आंसर। अगले 7 दिनों में आपका क्लास 10 का जितना भी सब्जेक्ट बचा है साइंस और सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सब सारा लिख करके पीडीएफ निकाल करके याद कर लेंगे अगले 15 दिनों में। ठीक है, चलिए 13 नंबर है मार्टिन लूथर कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दार्शनिक, दूसरा है राजनीतिज्ञ, तीसरा है धर्म सुधारक और चौथा है समाज सुधारक। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 समाज सुधारक। 14 है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, वो क्या कार्य करते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और चौथा है नाविक। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाविक। नाविक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काबूर ने, दूसरा है मेजीनी ने, तीसरा है बिस्मार्क ने और चौथा है गेरिबाल्डी ने। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मेजेनी ने। 16 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है तुर्की और चौथा है यूनान। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर तुर्की। तुर्की इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोटल 40 क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद। 17 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडोवा का युद्ध, तीसरा है प्रेसा डेनमार्क युद्ध और चौथा है सेडान का युद्ध।
तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेडान का युद्ध। 18 यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है यूनान, तीसरा है टर्की और चौथा है इंग्लैंड। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर यूनान। यूनान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1688, दूसरा है 1707, तीसरा है 1788 और चौथा है 1807। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1688। 20 है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिक हेटारिया और चौथा है डायट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कार्बोनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑस्ट्रिया, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इंग्लैंड। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। 22 है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिस्मार्क, दूसरा है काबूर, तीसरा है मेजेनी और चौथा है गेरीबाल्डी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गेरीबाल्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हैप्सबर्ग, दूसरा है ऑर्लिया, तीसरा है बूब्रो, चौथा है जारशाही। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बूब्रो। 24 है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में वियना की संधि, दूसरा है कुस्तुनिया की संधि, तीसरा है प्राग की संधि और चौथा है एड्रियानोपुल की संधि। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कुस्तुनिया की संधि। चलिए 25 नंबर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डेनमार्क की संधि द्वारा, दूसरा है गेस्टीन की संधि द्वारा, तीसरा है प्राग की संधि द्वारा और चौथा है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। 26 है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रेसा की, दूसरा है सार्डिनिया की, तीसरा है ऑस्ट्रिया की और चौथा है नेपुल्स की। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्रांसपेडेंट संघ, दूसरा है सी सेल पाइन संघ, तीसरा है राइन संघ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइन संघ। 28 है हंगरी की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इतालवी, दूसरा है मेगियार, तीसरा है पॉलिश और चौथा है फ्रेंच। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मेगियार। मेगियार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रेसा, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है सार्डिनिया, चौथा है नेपल्स। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर प्रेसा। 30 है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में यूनान की, दूसरा है तुर्की की, तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर तुर्की की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है रूस। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फ्रांस। 32 है किस इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है? मतलब किसे इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है? यह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र के समर्थक थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिस्मार्क, दूसरा है मेजेनी, तीसरा है गेरीबाल्डी और चौथा है काउंट काबूर। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मेजेनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 33 यूरोप के किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्रांति हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंग्लैंड, दूसरा है इटली, तीसरा है अमेरिका और चौथा है फ्रांस। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। 34 है फ्रांस में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई व्यापक परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंसर्ट रेनन, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है काउंट काबूर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अंसर्ट रेनन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश में ट्रांसपेडेन गणराज्य और सीसेल पाइन गणराज्य की स्थापना की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इंग्लैंड। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इटली। 36 है किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति जुलाई माह में हुई थी, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1830, दूसरा 1825, तीसरा 1864 और चौथा 1866। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला 1830। 1830 के बाद फ्रांस में एक बार और क्रांति हुई थी 1848 में। ठीक है,
चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं हम सब। 37 नंबर, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेजेनी, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है लफायले और चौथा है मेटरनिक। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेटरनिक। 38 है, तुर्की और रूस ने किस वर्ष एड्रियानो पूल की संधि की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1828, दूसरा 1832, तीसरा 1829 और चौथा 1842। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1829। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस देश के एकीकरण का मसीहा मेजेनी को, तलवार गेरिबाल्डी को और राजनीतिक काबुर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है जर्मनी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इटली। 40 है, नव गुएलेफ आंदोलन कहां हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इटली में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है फ्रांस में और चौथा है ब्रिटेन में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर इटली में। तो ये था क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का 40 ऑब्जेक्टिव। इसी में से आपका एग्जाम में आएगा, तो इतना महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। और दूसरा चैप्टर जो इतिहास का आपका है वो है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, तो उससे भी देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं इस वीक में। यानी आज है आपका 23 तारीख, 23 से लेकर के 30 जनवरी इस बीच में जितना भी ऑब्जेक्टिव है साइंस का, इवन साइंस का बहुत सारा मैं अपलोड भी कर चुका हूं। फिजिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस का 5 सब्जेक्ट में आपदा प्रबंधन तो हम सब पहले ही कर लिए हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये इसी वीक में अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप 10 से 15 दिनों में अच्छे ढंग से याद करके अपने एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बना सकें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आप बिहार एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन बिहार दरोगा की, तो ये सब प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इस वाले चैप्टर से कम पूछेगा, पर आप एक बार बना सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवाद आएगा तो वो वाला चैप्टर आप जरूर टेस्ट देंगे, उसमें काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।